हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल माय वंडरफुल सब्सक्राइबर्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है और अपना ख्याल रख रहे हैं। शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपको सारी खुशियाँ हमेशा मिले। कल होली है और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर करा है कि आप आपके होली के दिन आपके विशेस को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं या ऑरा क्लेंसिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो और भी ज्यादा खास है। इसमें मैं आपके साथ एक ऐसा अल्टीमेट सोल्यूशन शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आपकी जो भी विशेस है ना, जो आपके लिए अच्छी है, वो सारी विशेस आपकी फुलफिल हो जाएंगी। whatever passion you need in life, whatever drive you need in life, prosperity, abundance, wealth, good luck, healthy life, good health, happiness, what all you dream for, name it, you will have it. उसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसको फॉलो करिएगा। कल कल होली है एंड होली इज फॉलिंग ऑन मंडे, दैट इज 6th of March। कल का दिन बहुत ही शुभ है कि आप किसी भी पोथी का, किसी भी ग्रंथ का पारायण कर सकते हो। और मैं जिस ग्रंथ की बात करने वाली हूँ वो है शिव लीलामृत। ठीक है, अब ये जो बुक है ये आपको अमेजोन पे या किसी भी रिलीजियस बुक शॉप में मिल जाएगी। ऐसी बुक खरीदना जिसमें कथासार हो यानी जिस बुक में वो जो ग्रंथ है, जो जिस ग्रंथ के अध्याय है, टोटल 15 अध्याय होते हैं, तो अध्याय विथ पिक्चर्स और उनकी जो स्टोरी है, जो उस अध्याय का ट्रांसलेशन है वो भी हो। मेरे पास जो कॉपी है दैट इज इन मराठी। इसका हिंदी वर्जन भी आपको अमेजोन पे या किसी भी रिलीजियस बुक शॉप में मिल जाएगा। एनी लैंग्वेज, तमिल, कन्नड़ा, वॉट एवर लैंग्वेज, विच एवर स्टेट यू आर इन, यू विल फाइंड दिस बुक। बट ऐसी शिवलीलामृत की बुक खरीदना जिसमें कथासार हो, यानी कि ट्रांसलेशन हो उस अध्याय का, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपकी समझ में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी ये जो बुक है इसमें पिक्चर्स भी है, सो दिस पिक्चर्स आर ऑल्सो देयर which help you in understanding the अध्याय much better। अब इसका जो पारायण है यानी इसको जब आप पढ़ते हो, इस अध्याय, ये 15 अध्याय, ये जो पूरा ग्रंथ है शिव लीलामृत, ये जब आप पढ़ते हो तो इसको आपको एक वीक में पूरा करना है पढ़ के। एंड यू कैन स्टार्ट ऑन एनी ऑस्पिशियस डे एंड मंडे इज द बेस्ट डे। कल 6th March है, इट्स एन ऑस्पिशियस डे, होली है और मंडे भी है। अब जब आप इसका पारायण शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, आप उस दिन मंडे को, यानी अगर कल शुरू कर रहे हैं तो कल या किसी भी मंडे को आप जब इसको शुरू करें, कोशिश करिएगा कल ही आप इसको शुरू करें, बिकॉज इट्स द बेस्ट डे टू स्टार्ट रीडिंग शिव लीलामृत टुमारो। तो आप क्या करिएगा, मंडे को सुबह आप टेम्पल में जाइएगा शिव जी के और वहां पर जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करिएगा। और 11 बेल पत्र, जो है बेल क्या होता है, जिसमें ऐसे 3 लीव्स होते हैं, एक लीव्स बीच में होता है और 2 साइड से लीव्स होते हैं, 3 लीव्स अटैच टुगेदर एक बेल पत्र होता है। ठीक है, तो ऐसे 11 बेल पत्र आपको अर्पण करने हैं शिवलिंग के ऊपर और आपको वहां पर बोलना है, हे शिव जी, हे भगवान शिव जी, मैं शिव लीलामृत का पाठ करने वाली हूँ या करने वाला हूँ पूरे सप्ताह भर के लिए। मैंने संकल्प किया है ये मैं शिव लीलामृत का पाठ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक, वेल्थ, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी आए। मेरा और मेरे घर वालों का या मुझसे रिलेटेड जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन सबका भला हो, अच्छा हो, इसलिए मैं इस शिव लीलामृत का पाठ कर रही हूँ। जो भी आपकी डिजायर्ड चीज है कि आपको जॉब लग जाए या आपकी शादी हो जाए या आपकी रिलेशनशिप ठीक से चले या आपको बच्चा हो जाए, जो भी आपकी विश है, स्पेसिफिक विश है, उसको मेंशन करिएगा कि ये चीज मैं लाइफ में चाहती हूँ और इसके लिए मैं शिव लीलामृत का पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो
आप मुझसे ये पाठ करवाइए। देखिए फर्क है दोनों चीजों में, मैं ये कर रहा हूं और ये ठीक से हो जाए, और आप मुझसे ये करवाए। जब आप ये कहते हैं ना कि शिवजी, लॉर्ड शिवा, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम मुझसे ये करवा लो, तो ये आपने शिवजी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है। अब ये उनका लुकआउट है कि वो आपको वो पैशन दे, वो ड्राइव दे कि आप कर पाए। ठीक है, तो वो जब आपसे ये करवाएंगे ना, तो आपसे ये चीज होगी। तो बोलते हुए बोलना है कि आप मुझसे ये करवाना, आप मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी ताकत दो, इतनी स्पिरिचुअलिटी, डेडिकेशन, पैशन मुझ में भर दो कि ये पूरा शिवलीलामृत का पाठ मैं अच्छे से कर पाऊं, इसमें कोई अड़चन ना आए। ठीक है, एंड मेंशन द डिजायर्ड थिंग, वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, फॉर वॉट यू आर डूइंग दिस पाठ। ठीक है, आपको क्या चाहिए जिसके लिए आप पाठ कर रहे हो, वो विश आप वहां पर शिव जी को बोल दो और उनसे बोलो कि आप मुझसे ये शिवलीलामृत का पाठ आप करवा कर लीजिए मुझसे ये। ठीक है, तो आपने शिव जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो ध्यान रखे कि वो आपसे शिवलीलामृत का पाठ करवाए। अब ये आपने वहां पर बोल दिया, आपने वहां पर बेलपत्र अर्पित कर दिए, 11 जल अभिषेक कर दिया, मैनिफेस्टेशन जो आपकी है, जो आप चाहते हो वो आपने बोल दिया, और आपने शिव जी को बोल दिया कि वो आपसे इस ग्रंथ का पाठ पूरा करवाए। ये बोलकर आप चाहे तो उस मंदिर में ही शिवलीलामृत का पाठ शुरू कर सकते हैं, या आपके घर आकर आप इसका पाठ शुरू कर सकते हैं। आपका मंदिर जहां पर भी है, उस भगवान की मूर्ति आपकी जहां पर रखी है, यूजुअली हम ईस्ट फेसिंग रखते हैं, तो वहां पर आप बैठ जाइए आपके घर के मंदिर के सामने, या आप जहां शिव मंदिर में बैठना चाहते हैं वहां कहीं पे भी, वॉट एवर इज फिजिबल फॉर यू, और वहां बैठकर आप पाठ पढ़ना शुरू करिए। डेली जो आपका टाइम है, अगर आप सुबह 7 से 8 या 9 बजे तक, वो सुबह 7 बजे आप शुरू करते हो, या अगर आप शाम को पढ़ते हो, इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस एंड इट्स नॉट फिजिबल फॉर यू टू रीड इन द मॉर्निंग, आप शाम को आकर पढ़ते हो, तो शाम को 7 बजे 8 बजे जो रेगुलर टाइमिंग पे आप पढ़ते हो ना, उसी टाइम पे रेगुलरली आप 7 दिन इसको पढ़ोगे। उसमें कोई टाइम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। मंडे को जिस दिन पढ़ा है, आप पूरे वीक उसी टाइम पे पढ़ोगे, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। इन 7 डेज में आपको ब्रह्मचार्य पालना है। ठीक है, ब्रह्मचार्य आपको पालना है। ब्रह्मचार्य पालना है एज इन नो सेक्स। ओके, सेकेंड थिंग इज नो नॉनवेज, यू विल बी कंप्लीट वेजिटेरियन। ये 7 दिन आपको कोई नॉनवेज फूड नहीं खाना है, आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ। ठीक है, ब्रह्मचार्य पालना है आपको, और दूसरी चीज है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अब इसको 7 दिन में कैसे पढ़ना है? मंडे को आप शुरू करोगे, संडे को आपका खत्म होगा। तो मंडे को यू विल रीड अध्याय 1 and 2, मंगलवार को, ट्यूसडे को अध्याय 3 and 4, वेनेसडे बुधवार को अध्याय 5 and 6, गुरुवार थर्सडे को अध्याय 7 and 8, शुक्रवार फ्राइडे को अध्याय 9 and 10, सैटरडे शनिवार को अध्याय 11 और 12, रविवार को अध्याय 13, 14 और 15। अब ये जो मैंने आपको बताया वो अपने मन से नहीं बताया, इस बुक में लिखा हुआ है। जब आप बुक लोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन से दिन आपको कौन सा अध्याय पढ़ना है। तो जो आप मंडे को शुरू करोगे, रविवार को ये खत्म होगा। रविवार को जब आपके 15 अध्याय पूरे हो जाएंगे, उस दिन आपको दोबारा मंदिर जाना है, जल अभिषेक करना है शिवलिंग के ऊपर, और 11 बेलपत्र आपको फिर से शिवलिंग के ऊपर अर्पण करने हैं। उस दिन आप शिव जी को नैवेद्य दिखाएंगे, जो भी आपने घर में खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी पकौड़े, जो भी आप, और कुछ मीठा जो भी आपने शिव जी के लिए बनाया है, जो भी आप नैवेद्य रूप में शिव जी को दिखाओगे, वही नैवेद्य आप खुद खाओगे। शिव जी को नैवेद्य दिखाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को या किसी नीडी पर्सन को आप हेल्प कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। कपड़े देना चाहो तो कपड़े, बुक्स देना चाहो बच्चों को तो एजुकेशन रिलेटेड बुक्स दे दो स्कूल के बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे हो, या आपके घर में जो मेड आती है उसको खाना खिला दो। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को ही खिलाना है, एनी नीडी पर्सन हु इज इन नीड, आई बिलीव इफ यू हेल्प दैट पर्सन ना, दैट इज द बेस्ट वे टू सर्व गॉड। ठीक है, भगवान क्या बोलता है, जो जरूरतमंद है उसको आप मदद करो। तो वो किसी भी प्रकार की मदद हो, चाहे कपड़े या बुक्स हो गए बच्चों के लिए,
या जो भी अभी धूप आ रही है तो समर सीजन से रिलेटेड आप कुछ देना चाहो, जो भी आप देना चाहो आपके कैपेसिटी के अनुसार, आपके विलिंगनेस के अनुसार वो चीज आप डोनेट करिए। ठीक है। फिर मंदिर में पंडित जी को 11 रुपए की दक्षिणा आप दे दीजिए, 11 या जो भी आप देना चाहे, मिनिमम 11 रुपए की दक्षिणा आप दे दीजिए। ये पोथी पढ़ते वक्त इसमें सबसे पहले शिव मानस पूजा दी हुई है। मानस पूजा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप जो मन से पूजा करते हो, व्हेन यू विजुअलाइज, ओके, कि आप वर्शिप कर रहे हो और आप जो पूजा करते हो, तो शिव मानस पूजा उन्होंने दी हुई है अध्याय से पहले। तो आपको अध्याय पढ़ने से पहले वो शिव मानस पूजा पढ़नी है। शिव मानस पूजा पढ़ने के बाद आपको अध्याय पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मंडे है, मंडे को हम अध्याय 1 और 2 पढ़ने वाले, तो हम पहले क्या करेंगे, शिव मानस पूजा पढ़ेंगे। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय, एक माला करनी है आपको, 108 बार यानी एक माला करनी है आपको शिव जी का मंत्र बोल के, ओम नमः शिवाय। या आप मृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्, ये बोल सकते हैं। या सिंपल ओम नमः शिवाय बोलिए आप 108 बार, एक माला करिए। ठीक है। उसके बाद आप अध्याय पढ़ेंगे मंडे को, फॉर एग्जाम्पल अध्याय 1 और 2। तो हमने अध्याय पढ़ने से पहले क्या किया, शिव मानस पूजा बोला 108 टाइम्स, यानी एक माला ओम नमः शिवाय। देन वी रेड अध्याय 1 और 2 ऑन मंडे। उसके बाद आपको अध्याय पढ़ने के बाद आपको बोलना है शिव महिमान स्तोत्र और शिव स्तोत्र। इसके एंडिंग में, अध्याय के एंडिंग में, एंड पेजेस में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। जब जो शिव मानस पूजा का ये है, शिव मानस पूजा पहले दी हुई है अध्याय से पहले, और जब सारे अध्याय एंड हो जाते हैं उसके बाद बुक में, ग्रंथ में आपको शिव महिमान स्तोत्र और शिव स्तुति दिया हुआ है। ये आपको पढ़ना है अध्याय पढ़ने के बाद में। ठीक है। एंड जो ये आपको हर दिन करना है। ठीक है। एवरी डे जब आप अध्याय पढ़ते हैं आपको शिव मानस पूजा पढ़ना है, एक माला करनी है ओम नमः शिवाय की। फिर आपके उस डे के जो अध्याय है, वॉट एवर नंबर ऑफ अध्याय ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दैट यू हैव टू रीड। उसके बाद आपको शिव महिमान स्तोत्र बोलना है और शिव स्तुति बोलना है। फिर शिव जी की आरती करनी है। ठीक है। द लास्ट डे संडे, जैसे आप मंडे आपने स्टार्ट किया था, आप मंदिर गए थे, आपने जल अभिषेक किया था, 11 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए थे, वैसे ही संडे को भी, द लास्ट डे को भी आप सेम मंडे जाके, संडे को भी आप मंदिर जाकर यही सेम रिचुअल करोगे, जल अभिषेक करोगे और 11 बेलपत्र चढ़ाओगे। उस दिन आप किसी भी नीडी पर्सन को वॉट एवर यू वॉन्ट टू डोनेट, यू विल डोनेट, चाहे वो चप्पल हो, स्कूल बुक्स हो, या वॉट एवर एज पर योर कैपेसिटी, और ब्राह्मण को आप 11 रुपए की दक्षिणा दोगे। ठीक है। ये हो गया आपने इस तरीके से इसको, आपका जो शिवलीलामृत का पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। 1 मिनट में बस देख लेती हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। अगर आप चाहते हो कि ये पोथी जब आप पढ़ो, ये ग्रंथ जब आप पढ़ो, सब इसको सुने, तो आप इसको तभी पढ़ना जब सब घर में हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट आपका जो कन्वीनियंट टाइम होगा, क्योंकि आज के जमाने में ना पॉसिबल नहीं है कि हर कोई उसी टाइम पे घर पे अवेलेबल हो। अभी कल तो होली फर्स्ट डे तो पॉसिबल है, एवरीबडी विल बी एट होम, बट एवरी डे इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो आपको द होल वीक के लिए जो टाइम आपके लिए कन्वीनियंट होने वाला है ना, आप उस वक्त इसको पढ़ो। और जब पढ़ोगे ना तो मन में मत पढ़ना, आप उसको जोर से पढ़िए, क्योंकि जब आप इसको जोर से पढ़ते हैं तो आपके वो शब्द जो मुंह से निकले हैं वो शब्द यूनिवर्स में हमेशा रहते हैं। दैट क्रिएट्स पॉजिटिव वाइब्रेशंस फॉर यू एंड दैट विल परमानेंटली, फॉर इटर्नल, दे विल रिमेन इन द यूनिवर्स। तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे आप इसको जोर से पढ़िएगा। ठीक है। और सप्ताह पूरा होने के बाद जो प्रसाद है वो प्रसाद आप सब में बांट दीजिएगा। दूसरी एक चीज होती है, जब आप ये पढ़ते हो तो आप उस टाइम पे जो अगरबत्ती लगाते हो ना मंदिर में, जो भी आपका घर का मंदिर है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आप जो अगरबत्ती लगाते हो उस टाइम पे उसकी जो विभूति है ना, तो 7 दिन जो विभूति इकट्ठा होती है उसको आप प्लेट में ही रखिएगा, उस विभूति को आप इकट्ठा करिएगा। वो विभूति बहुत ही सेक्रेड होती है, इसे आप
खुद लगा सकते हैं, या आप जब प्रसाद बांटोगे तो आप प्रसाद के साथ ये विभूति भी बांट सकते हो और प्रसाद बांटिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जब शिवलीलामृत का पारायण करते हो, आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, आपके जो भी विशेष है जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आपकी कठिनाइयां लाइफ की सारी मिट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसके हर अध्याय के क्या फलश्रुति है, यानी आपको, आप जब इस अध्याय को पढ़ते हो तो आपको भगवान जी से क्या ब्लेसिंग्स मिलते हैं, वो भी इसमें दिए हुए हैं फलश्रुति करके। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जब आप पहला अध्याय पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके सारे पापों का नाश हो जाता है और आपको पुण्य मिलता है। अगर आप चाहो तो आप एक पर्टिकुलर अध्याय जो आपके लिए सही हो, ठीक है, हर अध्याय के ब्लेसिंग्स अलग अलग है, तो आपको जिंदगी में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको जो अध्याय सूटेबल है, उसको आप 6 महीने रेगुलर भी पढ़ सकते हो। अभी आपने पारायण कर लिया, पूरा ग्रंथ पढ़ लिया एक हफ्ते में, उसके बाद रेगुलरली एवरीडे बेसिस पे आपको जिस चीज की जरूरत है, वो उससे रिलेटेड जो अध्याय है, आप उसको 6 महीने रेगुलरली पढ़िए। अध्याय पहला जो है वो आपके सारे पापों का नाश करता है और आपसे पुण्य के काम करवाता है, आपको पुण्य करने का सौभाग्य मिलता है। ठीक है, जो दूसरा अध्याय है, जब आप इसको रेगुलरली, अगर 6 मंथ्स के लिए आप अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं, तो आप इसको मन में पढ़िए। जो भी आपके पूर्व जन्म के पाप हैं, उनका नाश हो जाएगा। जो भी वॉट एवर वी आर कैरिंग फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ, जो हम बोलते हैं हमारा संचित कर्म, ठीक है, उसमें जो जो गलत चीजें हैं, जो भी पाप हैं उस संचित कर्म में से, उनका नाश हो जाएगा। तीसरा जो अध्याय है, वो आप रात के टाइम पे, जो पहला प्रहर होता है, उस टाइम पे आप इसको पढ़ेंगे तो जो भूत बाधा है उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, इसको जनरली जो हेड ऑफ द फैमिली है वो पढ़े तो और ज्यादा अच्छा है। जो चौथा अध्याय है, जब आप उसको पढ़ते हो तो जो भी आपका दारिद्र्य है, दुख है, गरीबी है, ठीक है, वो दारिद्र्य यानी गरीबी, तो वो गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। शत्रु जो है, आपके दुश्मन जो है, उनसे अगर आपको डर लगता है या किसी भी चीज से रिलेटेड आपको डर लगता है, वो सारा जो डर है, वो भय है, वो जो फियर है, वो आपके लाइफ से चला जाएगा। ठीक है, तो पॉवर्टी विल वैनिश फ्रॉम योर लाइफ। जो आपके एनिमीज हैं या किसी चीज से आपको फियर है, वो चीजें आपके लाइफ से निकल जाएंगी, डिमिनिश हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। आपको संपत्ति मिलेगी, ठीक है, अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आएगी, फॉर्च्यून आएगा, वेल्थ आएगी। आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। अध्याय 5वां जब आप पढ़ते हो, प्रदोष या अध्याय 5वां जब आप पढ़ते हो, या प्रदोष व्रत के दिन जो श्लोक है 54 से 61, ये अगर आप 6 महीने पढ़ो तो आपको बहुत सारा वेल्थ, फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगा, गत वैभव मिलेगा आपको, यानी बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में। जो आपने गत वैभव दोबारा मिलेगा, यानी जो भी आपने प्रॉपर्टी अगर आपकी खोई है, या कुछ आप पहले अमीर थे, या जो भी वेल्थ अबंडेंस आपने लाइफ में खोया होगा ना, वो सब आपको वापस मिलेगा जब आप 5वें अध्याय का पारायण करते हो 6 महीने के लिए। और प्रदोष के टाइम पे अगर आप इसका 54 to 61 की जो ओवी है उसको पढ़ते हो, तो 6 महीने अगर आप पारायण करते हो 5वें अध्याय का, तो जो भी प्रॉपर्टी आपने खोई है वो आपको वापस मिल जाएगी। जो भी आपकी रौनक शोहरत थी, अगर वो किसी कारण आपसे खो चुकी है, तो वो आपके लाइफ में वापस आ जाएगी। अगर कोई इंसान आपसे खोया है, कोई रिश्ता अगर आपका खोया है, कोई इंसान भटक गया है, खो दिया है आपने, तो वो इंसान अगर आप आपकी लाइफ में चाहते हो कि वापस आए, तो वो इंसान आपको वापस
मिल जाएगा। जो इंसान भटक गया है, आपके लाइफ से खो गया है, आप चाहते हो उसके लाइफ में वापस आना, तो आप 5वां अध्याय पढ़िए। आपकी खोई हुई प्रॉपर्टी, वो खोया हुआ इंसान, खोया हुआ रिश्ता आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। छठा अध्याय, 6th अध्याय जो है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स इसको पढ़े। अगर आप मैरिड है तो आपका जो सौभाग्य है, योर मैरिड लाइफ विल गो ऑन गुड, आपका सौभाग्य अखंड रहेगा, आपके पति को लंबी उम्र मिलेगी, आपकी जो संतान है वो दीर्घायुषी हो जाएगी, और आपकी जो मैरिड लाइफ की जो भी आपकी फैमिली है उसके ऊपर, आपके पति के ऊपर या आपके ससुराल में अगर कोई आपत्ति आने वाली है उसका नाश हो जाएगा, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। तो जो फीमेल्स हैं, जो मैरिड फीमेल्स है, वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने पूरे फैमिली की खुशहाली के लिए छठा अध्याय जो है, 6th अध्याय, उसको 6 महीने पढ़ सकते हैं रेगुलरली। 7वां अध्याय जो है उससे आपका, ये आपके खुद के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू लव योरसेल्फ, एंड एवरीबडी शुड लव देमसेल्व्स। 7वां अध्याय ना आपके लिए जरूरी है, आप इसको पढ़े। मैं तो कहूंगी कि हर इंसान को 7वां अध्याय पढ़ना ही चाहिए। इससे आपके स्वभाव में, आपके नेचर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे जो आपके लिए जरूरी है। आपको सही रास्ता मिलेगा लाइफ में। आप एथिकली, मॉरली, व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज डिस्टाइन्ड फॉर यू, उस हिसाब से सोच पाओगे, सही रास्ते पे जाओगे, गलत रास्ते पे नहीं चलोगे, आपके स्वभाव में अच्छे चेंजेस आएंगे। जो लोग अनाथ हैं, जिनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उनको प्यारे रिश्ते मिलेंगे लाइफ में जो उनके अपने बने। और भगवान सदगुरु जी भेंट हुई, यानी किसी सेंट, किसी मॉन्क या से आप मिलोगे, या फिर भगवान का आशीर्वाद आप पे रहेगा, भगवान आपको किसी ना किसी रूप में मिलेंगे। अध्याय 8वां जो है उससे आपको यश, विजय मिलेगा, यानी प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस मिलेगा। यू विल विन, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। वॉट एवर थिंग्स यू टच, that will turn into prosperity, abundance for you. You will always be in a win-win situation. आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, आप किसी भी बंध से मुक्त हो जाओगे। You will have your own freedom, freedom of thoughts, freedom of actions. अगर आप किसी के दास्य में हो, किसी के सर्वेंट हो, तो वो सर्वेंटेंसी आपकी खत्म हो जाएगी, आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, आप आजाद हो जाओगे, आपको मुक्ति मिलेगी उस दासत्व से, और शिव जी की कृपा आप पे रहेगी। ठीक है। अध्याय 9 जो है, जो भी आपके मैं पढ़ लेती हूँ बिकॉज दिस इज इन मराठी, आई हैव टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। जो भी आपके जैसे कि हमारा अगर आप री इनकारनेशन पे बिलीव करते हो, तो जो भी आपके इससे पहले के जन्म थे उसके जो भी धागे दोरे होंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स का जो भी चीज आप कैरी कर रहे हो इस जन्म में, आपके साथ जो चलकर आया है, वेदर गिल्ट फ्रॉम द पास्ट लाइफ और एनी रिग्रेट फ्रॉम द पास्ट लाइफ और एनी बैड थिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, उन सारी चीजों से आप मुक्त हो जाओगे और आपके जो पूर्व जन्म के पाप है वो सारे नाश हो जाएंगे। आपको आपके इससे पहले के जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, यानी जो भी आपके संचित कर्म में बुरी चीजें हैं वो निकल जाएंगी। 10वां अध्याय जो है, 10th अध्याय, वो अगर आप पढ़ते हो तो जो भी कपल है जिनको संतान नहीं हो रही है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उनको अपत्य प्राप्ति होगी, यानी उन्हें बच्चा होगा, उनको संतान होगी। इसके लिए जो कपल है उसको शाम को एक साथ मिलकर 10th अध्याय जो है, 10वां अध्याय जो है, इसका पारायण करना है और इसको 1 साल तक रेगुलरली इसका पारायण करना है। 11वां अध्याय जो है
उसका महत्व जो है वो रुद्राध्याय के बराबर का है। यानी आप रुद्राध्याय पढ़ते हो तो आपको जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य आपको शिव लीलामृत का 11वां अध्याय पढ़कर मिलता है। इससे जो भी आपका दुर्भाग्य है, जो भी मिसफॉर्चून है आपका, वो दूर होता है और आपको वैभव प्राप्ति होती है, आपको अबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक प्राप्त होता है। 12वां अध्याय जो है, अध्याय 12th, वो जब आप पढ़ते हो तो अगर आपको किसी चीज का एडिक्शन है, कोई पाप किया है आपने, कोई रोग है आपको, आप गरीबी से जूझ रहे हो या आपकी बुद्धि गलत दिशा में चल रही है, तो इन सारी चीजों का नाश हो जाता है और आपको सन्मार्ग पे चलने की, अच्छे मार्ग पर चलने की बुद्धि मिलती है। अध्याय 13वां जो है, 13th, इससे आपका डिवोशन टुवर्ड्स शिव जी और विष्णु जी बढ़ेगा। आपको उनकी और आपकी भक्ति जो है वो बढ़ेगी। आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जो चल रहे हो उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और जो भी आपके दिमाग में बुरे थॉट्स है, बुरी प्रवृत्ति है आपकी, उसका विनाश हो जाएगा। 14वां अध्याय, 14th अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपके घर में शांति रहेगी। ठीक है, आपका जो भी मैरिड लाइफ है, गृहस्थाश्रम है, वो सफल होगा। आपके घर में जो भी मेहमान आएगा वो हमेशा खुश होकर वापस जाएगा। देखिए, जब अगर हमारे घर में मेहमान खुश होकर वापस जा रहा है, मेहमान, आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हो और आप वहां पर खुश कब होगे? जब आपको उस घर से पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक है, जब उस घर में एक अबंडेंस हो, पॉजिटिविटी हो, तो मेहमान घर से खुश होकर वापस जाएगा, तब इसका मतलब आपके घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगा, पीस रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। तो 14वां अध्याय से आपके घर में शांति रहेगी, गृहस्थाश्रम आपका सफल होगा, अतिथि हमेशा आपके घर से प्रसन्न होकर जाएगा। 15वां अध्याय जो लास्ट अध्याय है, 15th अध्याय, उससे आपकी धर्म श्रद्धा जो है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी आपकी, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो फेथ है रिलीजन के ऊपर, गॉड के ऊपर, वो बढ़ेगा। आपके ऊपर भगवान जी की कृपा हमेशा रहेगी। आपको वेदांत जो होते हैं हमारे, वेद जो होते हैं हमारे, उन वेदों का ज्ञान आपको मिलेगा। उन वेदों का ज्ञान आपको अच्छी तरीके से मिलेगा, आपको उस ज्ञान का लाभ होगा। अगर आप इस शिव लीलामृत को पूरे दिन में पढ़ते हो, ये पूरी किताब अगर आप एक दिन में पढ़ते हो, तो आप जनरली तो इसको पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो एक हफ्ते में ही पढ़ना, एक हफ्ता ही फॉलो करना स्केड्यूल। जो रेगुलरली इसका पठन कर चुके हैं, आपने अगर इसका पठन बहुत बार किया है, उसके बाद अगर आप इस किताब को, इस ग्रंथ को, किताब नहीं कहना चाहिए इसको, इस ग्रंथ को, ये सारे 15 अध्याय अगर आप एक दिन में पढ़ते हो, पूरा ग्रंथ अगर आप एक दिन में पढ़ते हो, तो आपको ऐहिक और परलौकिक दोनों सुख मिलेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आपका कल्याण होगा। ऐहिक यानी वॉट एवर मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू वॉन्ट, यू नीड इन लाइफ, ऑल ऑफ इट, यू नेम इट, यू विल हैव इट। और परलौकिक यानी हेवनली फॉर्च्यून, जो इस दुनिया की नहीं है, परलोक की जो चीजें हैं, हेवनली जो चीजें हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी अगर आप इस पूरे ग्रंथ को एक दिन में पढ़ लेते हो तो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में मैं यही कहूंगी कि आप इसको हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, ये ग्रंथ जैसे लिखा है, जैसे इस ग्रंथ में बताया है, आप उसी तरीके से इसको पढ़िए। ये इतना पावरफुल ग्रंथ है ना, ये शिव लीलामृत। देखिए, शिव जी को हम भोलेनाथ कहते हैं। क्यों भोलेनाथ कहते हैं? क्योंकि वो रियली बहुत इनोसेंट है, वो आपकी भक्ति देखते हैं और वो कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो आप जब इसको शुरू करो ना, तो बोलना कि शिव जी आप मुझसे इस ग्रंथ का पठन कराइए, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाए इसको पढ़ते वक्त तो मुझे माफ कर दीजिए,
मैं भोला हूं, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा कैसी करनी चाहिए, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है। आप मुझसे आपकी भक्ति करवाइए, पूजा करवाइए, मुझसे ये पूरा पाठ आप पठन कराइए और आप मन से शिव लीलामृत का पठन करिए। आपको लाइफ में कोई कठिनाई नहीं आएगी, आपकी जितनी मुश्किलें है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगी, आपके जो भी विशेस है वो पूरे हो जाएंगे। बच्चे हो, बूढ़े हो, यंगस्टर हो, टीनेजर हो, मैरिड हो, आपको शिवलीलामृत का पठन करना चाहिए। आप एक बार इसका पठन करके देखिए और देखिए आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना, सारी बाधाओं का आपके लाइफ से नाश हो जाएगा। तो कल से मैं तो इसका पठन शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल होली का दिन है, तो मंडे को मैं इसका पठन शुरू कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ इसका पठन कल से ही शुरू करिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करोगे कब। तो कल मंडे है, होली है, ऑस्पिशियस डे है, कल से ही आप इसका पठन शुरू कर दीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, बट आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और जब किताब आपके पास आएगी ना तो उसमें तो सब कुछ मेंशन करा हुआ ही है। ये तो मैंने सिर्फ जो नए हैं जिनको बिल्कुल इसके बारे में कुछ पता नहीं, उनके लिए थोड़ा मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाया था। अदरवाइज एवरीथिंग इज मेंशन इन द बुक, इन द ग्रंथ। ओके, सो डू रीड इट। शुरुआत करो, ठीक है, शुरू करो, खत्म अपने आप हो जाएगा, भगवान जी खुद आपसे करवा लेंगे। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस।